भैया कल शंकर भगवान हिमाचल की नगरी में पहुंच गए और पूरे नगरवासियों ने अपने दरवाजे बंद कर लिए। भगवान श्री हरि ने कहा, बोले भगवान चलो। बोले कहाँ? बोले कैलाश पे। बाद में कर लेना भजन, बहुत जिंदगी पड़ी है, संभाल ले व्यवस्था। अम्बे भैया जब सबने अपने नगर के अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लिए तो भगवान श्री हरि ने कहा, बोले चलो। बोले कहाँ? अरे अपने घर कैलाश पे। शंकर भगवान बोले विवाह तो अभी हुआ नहीं है, हम तो विवाह करने आए हैं ना, विवाह हुआ नहीं और ऐसे कैसे लौट के चले जाएं? और अगर ऐसे लौट के चले गए तो बदनामी कितनी होगी। अगर किसी की बारात लौट जाए और बिना दुल्हन के तो कितनी बदनामी होगी। भगवान श्री हरि ने कहा कि बेइज्जती करवाने में कोई कमी रह गई है जो अभी विवाह की सोच रहे हैं कि विवाह होना चाहिए। बोले बेइज्जती क्या हुई है? अरे उस मैना ने अपने हाथ में से थाल फेंक दिया आरती का, सब नगरवासियों ने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए। अब इसमें भी कुछ कमी रह गई है क्या? धन्य है बाबा भोलेनाथ। बोले इस समय क्या बदनामी हुई? इस नगर की कोई रीति रिवाज रहती होगी कि जब यहाँ कोई बारात आती होगी तो सब अपने दरवाजे बंद कर करके बैठ जाते होंगे। और जो पार्वती मैया की माँ है ना मैना, उन्होंने नारद जी से कहा, नारद कर में काह बिगारा, नारद कर में काह बिगारा, पवन मोर जिन बसत उजारा, असय उपदेशु उमय जिन दीना, बोरे बरहे लागे तप कीना। मैना कह रही है कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था? पार्वती मैया ने कहा कि नारद जी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? मैना कह रही है कि मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था? तो पार्वती मैया बोली कि तेरा नारद जी ने क्या बिगाड़ा है? तब मैना ने कहा, बोरे बरहे लागे तप कीना, असय उपदेशो उमय जिन दीना। बोले जिन्होंने ऐसे पागल दूल्हा के लिए, बोहरा कहते हैं जो पगला जाए, बोले ऐसे दूल्हा के लिए और पार्वती पे तपस्या करवाई, ऐसा तो वैसे ही बिना तपस्या के ही मिल जाता। और मैया एक निवेदन करूं, परमात्मा की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है। शंकर भगवान परमात्मा है, परमात्मा की प्राप्ति इतनी सरल नहीं है।
परमात्मा के समर्पित होना इतना आसान नहीं है। पहले जन्म में जब सती थी तो अपनी चतुराई के कारण शंकर भगवान की नहीं हो पाई, अपनी चालाकी होशियारी के कारण शंकर भगवान की नहीं हो पाई। और इस जन्म में पार्वती की बुद्धि सही हो गई है क्योंकि तपी हैं, और बिना तप के परमात्मा की प्राप्ति होने वाली। अब आप सोचेंगे कि पार्वती ने कहाँ तप किया है। पार्वती ने 2 बार तप किया है। जब सती थी ना तो अपनी दक्षता के कारण, अपनी चतुराई के कारण भगवान की बात नहीं मानी और दक्ष के यहाँ गई तो हवन कुंड में तपी है, हवन कुंड में तपी है। और वहां पर तुलसी बाबा ने कहा है, निज अघ समुझे न कछु कहि जाई, तपई आवा एव उर अधिकाई। 2 तरीके का तपना होता है प्यारे। एक तप तो वो होता है कि हम ध्यानस्थ बैठ जाएं भगवान के चरणों में मन लगा के और फिर मंत्र जाप करें और हजारों साल करें, तब वो भगवान की प्राप्ति होती है। और एक तप अंदर का होता है जिसमें परमात्मा को पाने के लिए आवा होता है, कुमार का आवा। आवा जानते हो, जिसमें कुमार अपने बर्तनों को पकाता है। जब शंकर भगवान ने मन से सती का त्याग कर दिया, ये ही तन सती भेंट मोय नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, तो उसी समय से सती का तपना शुरू हो गया। समझ गई कि पाप तो हुआ है, अपराध तो हुआ है और ये क्षमा होने वाला नहीं है। तो अंदर ही अंदर निज अघ समुझे न कछु कहि जाई, तपई आवा एव उर अधिकाई। पार्वती तो तपली, दक्ष की यज्ञ में तपली, कुछ कमी रह गई तो अब तपस्या करके वो तो एकदम सोना हो गई। लेकिन पहले जन्म में तो अपनी दक्षता के कारण भगवान की नहीं हो पाई और इस जन्म में अपनी मैया के कारण भगवान की नहीं हो पा रही है, मैना के कारण। क्योंकि मैना कह रही है, नारद कर में काह बिगाड़ा। अरे मैंने इस नारद का क्या बिगाड़ा था कि इसने इस पागल दूल्हा के लिए मेरी बेटी पे तप करवाया। पार्वती ने कहा, मैया तू ये बता कि तुझे परेशानी क्या है। मैना ने कहा, बेटा देख, उसके गले में सर्प है, उसके कानों में बिच्छू कांतर लटक रहे हैं और मैं ऐसे दूल्हा के साथ तेरा विवाह कैसे कर सकती हूँ। बाहरी पार्वती बहुत प्यारी बात कही, बोले माँ जो गले में सर्प है ना वो है काल, और जिसने काल को भी जीत लिया है, अपने गले में धारण कर रखा है, फिर ऐसे दूल्हा के साथ मेरा विवाह होगा तो तेरी बेटी सदा सुहागिन रहेगी। अरे इस संसार में काल का ही तो सबको भय है, और जिसने काल को भी बस में कर लिया है, जिसने काल को भी धारण कर लिया है, फिर तेरी बेटी सदा सुहागिन रहेगी, उसको अपने पति की मृत्यु का भय नहीं रहेगा। तुझे तो खुश होना चाहिए। मैना ने कहा, बेटा तू चाहे कुछ भी कह, लेकिन मैं इस दूल्हा के साथ तेरा विवाह नहीं करूंगी। तब पार्वती जी ने कहा,
सत्यं ब्रवीमिनो सत्यं व्रतो वै शंकरो मया। माँ, मैं सत्य कहती हूँ कि शंकर भगवान से ज्यादा अच्छा पति मेरे लिए इस संसार में नहीं है, और अगर तू कहेगी भी तो भी मैं किसी दूसरे पति को स्वीकार करने वाली जन्म कोटि लगी रगर हमारी बरऊ संबोनता रहूं कुआरी। अब मैं जन्म संबोहित हारा को गुण दूषण करहे बिचारा। जब पार्वती जी ने कह दिया मैया तू चाहे कुछ भी कर, मैं तो इन्हीं के साथ विवाह करूंगी, मैंने इन्हीं के लिए तपस्या की है। पार्वती मैया ने कह दिया ये मेरी अर्जी है, हे भोलेनाथ, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। शब्दों का टोटा है, शब्दों का टोटा है, जिक्र प्यारे का असकों से होता है। जिक्र प्यारे का असकों से होता है। फिर बाड़ी काम नहीं करती। पार्वती मैया ने इतना कहा और आंखें भर आई, गला रुंध गया। पार्वती मैया की आंखों में से आंसू आ गए। शब्दों का टोटा है, शब्दों का टोटा है, जिक्र प्यारे का असकों से होता है। जिक्र प्यारे का असकों से होता है। और कहने लगी माँ पार्वती, अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे।
फुर्सत हो तो आ जाना, फुर्सत हो तो आ जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता दुनिया को बता जाना। तेरा मेरा क्या रिश्ता दुनिया को बता जाना। जग रोक न पाएगा, जग रोक न पाएगा, गौरा नाचेगी जब शंभु नचाएगा। ये गौरा नाचेगी भोलेनाथ नचाएगा। मर्जी है मैं वो बन जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके मैं आंखें रख आई शंभू की चौखट पे। फुर्सत हो तो आ जाना, तेरा मेरा क्या रिश्ता दुनिया को बता जाना। पार्वती मैया ने कहा, माँ तुम सन मिटहि की विधि के अंका, माँ तो व्यर्थ जन ले हो कलंका। अरे माँ तुम काहे को बुरी भली बन रही हो, यदि मेरी किस्मत में यही बर है, यही मेरे स्वामी बनेंगे तो फिर तुम्हारे करने से कुछ होने वाला। जब पार्वती मैया ने ऐसे कह दिया तो मैना नाराज होकर चली गई। और कहाँ गई पता है? कोप भवन में। मैना कोप भवन में गई और मैया दो नारी कोप भवन में गई हैं। एक तो मैना और दूसरी केकई। और जब नारी कोप भवन में चली जाए जब ये जिद पर आती है काली भी बन जाती है। भैया दोनों कोप भवन में गई हैं और दोनों ने अपने वस्त्र आभूषण उतार के फेंक दिए हैं। दासियों वाले वस्त्र धारण किए हैं केकई ने भी और मैना ने भी। भैया एक तो केकई तो भगवान श्री हरि को वन में भेजने के लिए कोप भवन में गई है और मैना श्री हर को अपने नगर में नहीं आने दे रही है। दोनों का भाव एक ही है। केकई श्री हरि को वन में भेजने के लिए गई है और मैना श्री हर को नगर में नहीं आने दे रही है। उसका भाव यही है कि आप कैलाश पर जाओ। और दोनों को समझाने के लिए उनके पति देवता गए हैं।
कैकेयी को समझाने दशरथ जी गए और मैना को समझाने के लिए हिमाचल गए हैं। भैयाओ, जब दशरथ जी कैकेयी के पास गए तो कैकेयी ने 2 वरदान मांगे। देहु एक वर भरतहि टीका, और दूसरा तापस बेस विशेष उदासी 14 वर्ष राम बनवासी। कैकेयी ने ये वरदान मांगा और मैना ने ये कह दिया कि मैं इस दूल्हा के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने वाली, चाहे कुछ भी हो जाए। जब बहुत समझाया तो कैकेयी ने तो दशरथ जी से कह दिया, होत प्रात मुनि वे सुधर जो न राम वन मोर मरन राउर अजस नृप समुझिय मन मान। राजन, अगर सुबह तपस्वी वेश में राम वन में नहीं गए तो समझ लेना कि मेरा मरण निश्चित है, मेरी मृत्यु निश्चित है। और इधर मैना ने भी हिमाचल से यही बात कही है, न मन्यसे बचो चैन में मरिष्यामि न संशयः त्यक्ष्यामि च गृहं सद्यो भक्षिष्यामि वा विषम। मैना ने भी कह दिया कि अगर मेरी बात नहीं मानी तो इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, किसी कुएं में गिर जाऊंगी, वन में तपस्या करूंगी या विष पान करके मर जाऊंगी, लेकिन इसके साथ विवाह नहीं करूंगी। भैया, दोनों को समझा रहे हैं लेकिन दोनों की समझ में नहीं आ रही है। और एक निवेदन करूं, ये जो कैकेयी है ना, कैकेयी देवताओं की प्रेरणा से ये वरदान मांग रही है। देवता आए, मंत्रा की बुद्धि खराब करी और मंत्रा ने कैकेयी को सिखाया। और इधर भी देवताओं की ही कृपा हुई है। देवता शंकर भगवान के पास गए विवाह से पहले और शंकर भगवान से बोले कि बताओ, सती ने तो भगवान राम को भी परीक्षा लिए बिना पास नहीं किया और आपने बड़ी जल्दी प्रस्ताव पास कर दिया, हाँ कर ली। शंकर भगवान ने सोचा कि बात तो सही है, जिसने मेरे प्रभु को बिना परीक्षा के पास नहीं किया और मैं उसको बिना परीक्षा के पास कैसे कर दूं। तो शंकर भगवान एक ब्राह्मण का वेश बनाकर हिमाचल के घर गए और वहां जाके कहा कि भैया, तुम्हारी पुत्री तो साक्षात लक्ष्मी है और तुम इसका विवाह शंकर से कर रहे हो, जिनके ना माँ बाप है, ना कोई कुल है, ना गोत्र है, और ऐसे दूल्हा के साथ, और तुम हो हिमाचल जहां रत्नों की खाने हैं और उनके पास तो कुछ भी नहीं है। शंकर भगवान ही गए। उसी दिन से मैना के दिमाग में ये बात बैठ गई कि ये दूल्हा तो मेरी कन्या के योग्य नहीं है, पर देवताओं के कहने पर विवाह करना पड़ रहा था। आज जब देखा तो उसने कहा कि मैं घर छोड़ के चली जाऊंगी, मर जाऊंगी, लेकिन इस दूल्हा के साथ विवाह नहीं करूंगी। और भैया, जो काम राम जी के साथ हुआ वही शंकर भगवान के साथ हो रहा है। राम जी को तो वन में भेजने के लिए कैकेयी जिद करती है और शंकर भगवान को हिमाचल नगरी से कैलाश पर भेजने के लिए मैना जिद कर रही है। ये दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हरि हर एक हैं दोनों।
हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हर एक है दोनों, ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। प्रिया संग ये भी रहते हैं, उमा संग वो भी रहते हैं। या संग ये भी रहते हैं, उमा संग वो भी रहते हैं। प्रेम दोनों ही करते हैं, प्रेम दोनों ही करते हैं। न ये कम है न वो कम है। प्रेम दोनों ही करते हैं, न ये कम है न वो कम है। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ये रहते क्षीर सागर में, वो रहते हैं हिमालय में। ससुर घर दोनों रहते हैं, ससुर घर दोनों रहते हैं। न ये कम है न वो कम है। दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। इन्होंने सिंधु को डांटा, उन्होंने दक्ष सिर काटा। इन्होंने वृक्ष को काटा, उन्होंने दक्ष सर काटा। ससुर अपमान करने में, ससुर अपमान करने में। न ये कम है न वो कम है।
प्रेम रस प्याला, वो पीते भंग का प्याला। नशे में दोनों रहते हैं, नशे में दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। नशे में दोनों रहते हैं, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। हरि हर एक है दोनों, ना ये कम है ना वो कम है। हरि हर एक है दोनों, न ये कम है न वो कम है। न ये कम है न वो कम है, न ये कम है न वो कम है। ससुर घर दोनों रहते हैं, ना ये कम है ना वो कम है। ससुर अपमान करने में, ना ये हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भैया शंकर भगवान ने सप्त ऋषियों को बुलाया, और जब सप्त ऋषि आए भगवान के दर्शन किए तो बहुत प्रसन्न हुए। वामनस्य फलम यद्वत् जन्मान्त्यस्य दृशो यथा, वाचाल त्वं च मूकस्य रङ्कस्य निधिदर्शनम्। हे बोले बाबा, आपके दर्शन पाके हम धन्य हो गए। जैसे किसी बौने को फल मिल जाए, किसी जन्म के अंधे को दृष्टि मिल जाए, कोई गूंगा बोलने लग जाए और कोई जन्म का रंक धन पा जाए,
इन सब में जितना आनंद आता है, जितना सुख मिलता है, वैसा ही सुख आपके दर्शन से हमें मिल रहा है। अब आप आदेश करो कि हम क्या करें। शंकर भगवान ने कहा, बोले मैंने देवताओं को वचन दे दिया है कि मैं विवाह करूंगा। उधर पार्वती ने भी मेरे लिए तपस्या की, तो मैंने उसे भी वचन दे दिया कि ठीक है मैं तुम्हारे साथ विवाह करूंगा। लेकिन अब मैना हमारा विवाह नहीं होने दे रही। आप जाके हिमाचल को और मैना को समझाओ। नारद जी, सप्तऋषि और उनके साथ अरुंधति मैया भी आई थी, वशिष्ठ जी की पत्नी जिनकी कथा हुई थी परसों, वो भी आई थी। सब गए और हिमाचल को और मैना को एक कथा सुनाई अनरण्य राजा की। एक राजा था अनरण्य नाम का, जो बड़ा प्रतापी, वीर और 7 द्वीपों पर उसका राज्य था। महर्षि भृगु की कृपा से उसने 100 यज्ञ किए थे और उसके 100 पुत्र थे। और सबसे आश्चर्य की बात कि वो शंकर भगवान का इतना बड़ा भक्त था कि देवताओं ने उसको इंद्रलोक देने की बात कही तो भी उसने मना कर दिया। इंद्रलोक का प्रस्ताव भी उसने ठुकरा दिया। उसके एक बहुत सुंदर कन्या थी, पद्मा नाम की। भैया पद्मा बहुत सुंदर थी। और एक दिन पिप्पलाद ऋषि तपस्या कर रहे थे और तपस्या करते हुए एक गंधर्व को अपनी पत्नी के साथ जाते देख लिया। जैसे ही उन्होंने देखा तो उनके मन में भी इच्छा हुई कि मेरा भी विवाह होना चाहिए। और एक प्रार्थना करूं, बहुत से लोग कहते हैं कि देखने से सुनने से कुछ नहीं होता। सही बात बताऊं, सारा अनर्थ तो देखने से और सुनने से ही होता है। जब हम किसी गलत दृश्य को देखते हैं तो वो अंदर चला जाता है। गीता जी में कहा है, ध्यायतो विषयान् पुंस संगस्तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधात् विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। मैया, हम जिस चीज को देखते हैं ना, फिर उसका चिंतन होता है। वो बात मन में आती है ना बार बार। ध्यायतो विषयान् पुंसः, अच्छी बुरी जिस चीज को हम देखते हैं फिर उसका ध्यान होता है, उसका चिंतन होता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषु उपजायते। जब किसी विषय का बार बार ध्यान होता है तो उसमें आसक्ति हो जाती है, और आसक्ति होती है तो उस विषय को पाने का मन करता है। अरे गलत मत जाओ, आप तो यहाँ आ जाओ। जब एक बार कथा सुन जाते हैं तो फिर बार बार मन करता है कि कथा और सुने, कथा और सुने। लेकिन प्यारे, परमात्मा की कथा का यदि मन हो रहा है तो इससे कल्याणकारी तो कोई बात नहीं है। लेकिन इसके विपरीत यदि विषयों का चिंतन हो रहा है, भोगों का चिंतन हो रहा है, तो फिर पतन होने से कोई बचा नहीं सकता। जैसे ही पिप्पलाद ऋषि ने उस गंधर्व को पत्नी के साथ देखा तो बस उन्हीं विषयों का चिंतन होने लग गया, उनमें आसक्ति हो गई और उनको पाने के लिए अनरण्य के यहाँ आ गए। उनकी कन्या थी ना पद्मा, वो बहुत सुंदर थी और उन्होंने किसी से पूछ लिया
कि इनकी कन्या कैसी, उसने बताया कि बहुत सुंदर है और अनेक राजा उस कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। अब तो सीधे आ गए महल में और राजा से कहा कि अपनी कन्या हमें दे दो, हम भिक्षा मांगने आए हैं। अब राजा ने जैसे ही पिप्पलाद ऋषि को देखा तो बिल्कुल बूढ़ा जर्जर शरीर, और राजा तो एकदम भयभीत हो गया और उन्होंने तुरंत कह दिया, उनको पता था कि मैं बूढ़ा हूं, ये अपनी सुंदर कन्या मुझे देने वाला नहीं है, तो तुरंत कह दिया कि या तो मुझे अपनी पद्मा दे दे, नहीं तो मैं सब कुछ नष्ट कर दूंगा, तेरे राज्य को ही नष्ट कर दूंगा। राजा भय के मारे और जो अपने पुरोहित थे, ब्राह्मण थे, उनको बुलाया और कहा, बोले मैं क्या करूं, ये ऋषि कन्या मांगने आए हो, ये बूढ़े हैं, जर्जर हैं, मैं अपनी सुंदर कन्या इनको कैसे दे दूं। भैया ब्राह्मणों ने कहा, बोले यदि तुम अपना जीवन चाहते हो, प्रजा को चाहते हो, राज्य को चाहते हो, कन्या का विवाह करना पड़ेगा, अगर नहीं किया तो सब कुछ नष्ट कर देंगे। राजा ने कहा ठीक है। अब जब ये बात रानियों को पता चली तो वो बहुत दुखी हुई और रोने लग गई कि हे परमात्मा, इस कन्या की कैसी किस्मत है, इतनी अद्भुत सुंदरी कन्या, और इस बूढ़े ऋषि को कैसे दें। भैया देनी पड़ी वो कन्या, पिप्पलाद ऋषि के साथ उसका विवाह कर दिया, उसको लेके वो चले गए। अब अरण्य की इतनी बुरी हालत हो गई कि वो ग्लानि के मारे अपना राजपाट सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में तपस्या करने चला गया। एक बात याद रखना, पिप्पलाद ऋषि तपस्या कर रहे थे और एक गंधर्व को देखते ही मन में कामना आ गई और उल्टी यात्रा होने लग गई। और वहीं अनरण्य को जब वैराग्य हुआ कि अरे बेकार है ये संसार, बताओ एक बूढ़ा ऋषि मेरी सुंदर कन्या को लेने आ गया, मना करता हूं तो सब नष्ट कर देगा और देता हूं तो मेरी आत्मा गवाही नहीं देंगी। तो बस कन्या तो दे दी, पर ग्लानि के मारे तपस्या करने चले गए और बस चिंतन करते जा रहे हैं। देख लिया संसार हमने, देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। तन रोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक, पूछेगा संसार हमने देख लिया, पूछेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया।
जाए न तन को। सभी समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। संतों का उपदेश यही है, संतों का उपदेश यही है, महामंत्र राजेश यही है, महामंत्र राजेश यही है। हर सुमिरन है सार हमने देख लिया, हरि सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, वो सब मतलब के यार हमने देख लिया, गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। हर सुमिरन है सार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। भैया बात चल रही है देखने पर, एक छोटा सा दृश्य हमको कहां से कहां पहुंचा सकता है, और एक छोटा सा वैराग्य का क्षण। पिप्पलाद ऋषि तो उस गंधर्व को देख के घर गृहस्थी में फंस गए, भोगों में फंस गए, और अनरण्य भगवान शिव का भक्त था, तो छोटी सी घटना जीवन में हुई और जीवन में वैराग्य हो गया कि अरे सब बेकार है। बताओ, मैं अपनी कन्या से इतना प्रेम करता था, मेरी इतनी सुंदर कन्या और बूढ़े ऋषि ले गए, अगर नहीं देता तो सारे राज्य पाट को नष्ट कर देते। तो अनरण्य तपस्या करने चले गए और तपस्या से उनको शिवलोक की प्राप्ति हुई। और भैया एक और ऋषि हुए हैं जिनका नाम था सौभरी। यमुना जी के जल में खड़े होके 10,000 वर्ष तपस्या की उन्होंने। कितनी? 10,000 वर्ष। और एक दिन जैसे ही समाधि खुली, आंखें खुली, तो देखा कि एक मछली और मत्स्य, मछली स्त्रीलिंग है और मत्स्य पुल्लिंग, दोनों भ्रमण कर रहे थे। ऋषि सोचने लगे कि हम बेकार में यहाँ अपने शरीर को गलाए ले रहे हैं, 10,000 वर्ष से तपस्या कर रहे हैं, और देखो ये जल के जीव कितने आनंद में हैं, दोनों कितने आनंद से घूम रहे हैं। बस जल में से निकले, और उस समय राजा थे मानधाता। मानधाता के 50 कन्या थी। तो सीधे सौबरी ऋषि मानधाता के महल में पहुंचे। मानधाता ने बड़ी पूजा की,
सेवा की और फिर कहा भगवान कैसे आगमन हुआ, आदेश कीजिए। बोले राजन तुम्हारे 50 कन्या हैं। बोले हाँ। बोले उनमें से एक कन्या हमें दे दो। अब तो मानदाता आश्चर्य में पड़ गए। बोले शरीर बिल्कुल गल गया है तपस्या कर करके जल में। उन्होंने सोचा कि इनको कौन सी कन्या पसंद करेगी और मैं किससे कह दूं कि तुम इस बूढ़े ऋषि के साथ चली जाओ। सौबरी ऋषि समझ गए कि इसके मन में मुझे देख के कुछ संशय हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, जो कन्या आपको पसंद कर ले उसको आप ले जाना। मानदाता ने कहा कि जो आपको पसंद कर ले आप ले जाना, मैं नहीं कह पाऊंगा। बोले ठीक है। 50 कन्या खड़ी कर दी और उन्होंने जो तप किया था, जो साधना की थी, उसके बल से अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया। एक छोटा सा दृश्य कहां से कहां गिरा देता है। बहुत सुंदर बना लिया, सारा तप तेज बस उसी में लगा दिया और वो इतने सुंदर हो गए कि 50 राजकुमारियां उनके साथ विवाह करने तैयार हो गई। 50 के साथ विवाह कर दिया और उनको ले गए। भैया उनके साथ रहे सौबरी ऋषि 10,000 वर्ष और जब अंत में ध्यान आया तो सोचने लगे कि कितनी बढ़िया साधना चल रही थी, बिल्कुल परमात्मा के पास पहुंच गया था, परमात्मा की प्राप्ति होने वाली थी और मैं कहां से कहां गिर गया। तब जाके वैराग्य हुआ और फिर भगवान की साधना करने के लिए जंगल में चले गए। तो भैयाओ एक छोटा सा दृश्य, एक छोटा सा श्रवण हमारे जीवन में पतन कर सकता है और हमारे जीवन का उत्थान कर सकता है। हम अहंकार करते हैं कि अरे हम तो बहुत भक्त हैं, हमने दुर्गुणों पर विजय पा ली है, लेकिन हम नारद जी से ज्यादा बड़े भक्त तो नहीं है, जो 24 घंटे भगवान के नाम की माला जपते थे। और उन्होंने भी जब श्रीमती का मुंह देखा तो वो भी जप तप कछु ना होए ते ही काला। हे वेद मेला हे कवन वेद वाला। हे वेद मेला है कवन वेद वाला, जप तप कछु ना होए ते ही काला। भैया धर्मराज ने देखा कि ये पद्मा बूढ़े ऋषि के साथ रहती है, मैं इसकी परीक्षा लेके देखूं। तो स्वयं धर्मराज पद्मा की परीक्षा लेने आए और रास्ते में खड़े हो गए एक सुंदर राजकुमार बनके। पद्मा जा रही थी आश्रम से निकल के, तो उन्होंने कहा हे पद्मा, तुम इतनी अद्भुत सुंदरी हो और तुम इस मरणासन्न ऋषि के साथ कैसे रह रही हो, बूढ़े ऋषि के साथ कैसे रह रही हो, आप मेरे साथ चलो। जैसे ही धर्मराज ने कहा तो पद्मा ने एकदम फटकारा और कहा कि दूर खड़े रहो, नहीं तो मैं श्राप दे दूंगी। और भैया पद्मा ने श्राप दे दिया धर्मराज को। बोले तुम्हारे मन में मेरे लिए गलत भाव आया है ना, तो तुम्हारा नाश हो जाए। अब तो धर्मराज एकदम घबरा गए और कहने लगे अरे मैं तो धर्मराज हूं, मैं तो तेरी परीक्षा लेने आया था। पर प्यारे, 2 नारियों ने
परमात्मा को भी श्राप दिया है। एक तो पद्मा ने और एक वृंदा ने। वृंदा जो जालंधर की पत्नी थी, एक ने भगवान श्री हरि को श्राप दिया वृंदा ने, और पद्मा ने स्वयं धर्मराज को श्राप दिया है। और जब वृंदा का पतिव्रत धर्म नष्ट किया था भगवान ने, तो उसने श्राप दे दिया कि तुम पत्थर के हो जाओ, और इस पद्मा ने श्राप दिया कि तुम्हारा पतन हो जाए, तुम्हारा नाश हो जाए। भैया दोनों ने श्राप दिया है और दोनों को भगवान की तरफ से वरदान मिले हैं। वृंदा को वरदान मिला था कि भगवान पत्थर के तो हो गए, लेकिन भगवान ने कहा कि मैं सदा तेरे चरणों में रहूंगा। आपने देखा होगा तुलसी के पौधे के नीचे भगवान शालिग्राम रहते हैं ना, वो भगवान श्री हरि हैं। और पद्मा ने कहा कि तुम्हारा नाश हो जाए। जब ये पता चला कि ये साक्षात धर्म है, तो फिर उसने कहा, बोले तुम्हारा एक साथ नाश नहीं हो, तुम्हारा एक एक पद नष्ट हो। धर्म के 4 चरण है ना, 4 पैर हैं धर्म के। तो पद्मा ने कहा कि तुम सतयुग में तो 4 पैरों वाले रहे, त्रेता में तुम्हारा एक पैर नष्ट हो जाए, द्वापर में दूसरा नष्ट हो जाए, और कलयुग में तीसरा नष्ट हो जाए, और कलयुग का अंत आते आते तुम्हारे 4 चरण नष्ट हो जाएं। भैया धर्मराज को तो श्राप लगा, लेकिन धर्मराज ने पद्मा को वरदान दिए फिर प्रसन्न होके। और एक नारी ऐसी भी हुई है जिसने स्वयं ने श्राप नहीं दिया, तो उसको खुद को श्राप लग गया। कौन? अहिल्या। अहिल्या भी कोई सामान्य नारी नहीं थी, वो भी ब्रह्मलोक से आई थी और बड़ी साध्वी थी। लेकिन जब इंद्र गौतम ऋषि का वेश बना के आया, और एक बात बताऊं, ऐसा नहीं था कि अहिल्या इंद्र को पहचान नहीं पाई। वो कोई सामान्य नारी थोड़े ही थी जो अपने पति के नियमों से परिचित नहीं थी, लेकिन तब नहीं पहचान पाई तो कोई बात नहीं। जब अहिल्या को पता चल गया कि ये गौतम ऋषि नहीं है, इंद्र मेरे पति का रूप बना के आया है, तब भी श्राप दे देती ना, तो उसको स्वयं को श्रापित नहीं होना पड़ता। लेकिन गौतम ऋषि ने देखा कि जब इसको पता चल गया है कि ये गौतम ऋषि नहीं है, इंद्र है, फिर भी ये चुपचाप खड़ी है, इसके मतलब इसका भी कुछ सहयोग था मेरे साथ छल करने में। जो मेरे साथ कपट किया है, इसमें अहिल्या का भी हाथ था। तो फिर गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दिया कि तू पत्थर की हो जा। अगर अहिल्या इंद्र को श्राप दे देती तो उसको स्वयं पत्थर की नहीं होना पड़ता। भैया जब स्वयं पत्थर की बन गई ना, तब पश्चाताप करती है, और जब पश्चाताप से अंतःकरण शुद्ध हुआ तो स्वयं भगवान चल के आए हैं। गौतम ऋषि ने कहा, गौतम ऋषि तो श्राप दे के चले गए, लेकिन जब राम जी को लेके विश्वामित्र जी जा रहे थे जनकपुर, तो उन्होंने कहा, गौतम नारी श्राप बसा उपल देह धर दी, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहो रघुवीर।
जब अहिल्या ने पश्चाताप किया, अपने अपराध को स्वीकार किया, तो एक महात्मा परमात्मा को लेकर उसके आश्रम पर आए और उसको मुक्त कराया। जैसे ही भगवान ने अपने चरण का स्पर्श किया तो उस पाषाण में से, पत्थर में से अहिल्या प्रकट हो गई। भगवान ने कहा कि कुछ मांग लो, तो उसने प्रार्थना की, भगवान और कुछ नहीं चाहिए, बस इतनी सी कृपा कर दो कि मैं अपने पति के लोक में चली जाऊं। और उसने कहा, मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहती हूँ ये तुम ही जानो, क्या चाहती हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहती हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या चाहती हूँ ये तुम ही जानो। ना दीनता है ना भाव भक्ति, न दीनता है ना भाव भक्ति, ना कुछ भजन है ना आत्मशक्ति, ना कुछ भजन है ना आत्मशक्ति। मैं क्या मांगती हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या मांगती हूँ ये तुम ही जानो। मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो। दुनिया से मुझको फुर्सत न मिलती, दुनिया से मुझको फुर्सत न मिलती, तकदीर के मेरी भटकन न मिटती, तकदीर के मेरी पटकन न मिटती। मैं क्या देखती हूँ ये तुम ही जानो, मैं क्या देखती हूँ ये तुम ही जानो। भैया हम जब महात्मा और परमात्मा के दरवाजे पे जाते हैं ना, अपने अवगुणों को छिपाकर सद्गुणों को उनके सामने रखते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं, बड़े चतुर साफ सुथरे बनते हैं। लेकिन महात्मा और परमात्मा की दृष्टि होती है ना, उनको पारदर्शी दृष्टि मिली होती है, उनको आर पार दिखाई देता है सब। लेकिन जो महात्मा और परमात्मा के दरवाजे पे जाके अपनी बुराइयों को गाना शुरू कर देते हैं, सच्चाई को बताना शुरू कर देते हैं, फिर वो अपने तप से उनकी बुराइयों को नष्ट
कर देते हैं, उनको निर्मल बना देते हैं। यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी, यही दर्द दिल में तड़पन है भारी। तेरे दर पे आई मर्जी तुम्हारी, तेरे दर पे आई प्रभु मर्जी तुम्हारी। मैं पत्थर बनी हूँ अब तुम ही जानो, मैं पत्थर बनी हूँ अब तुम ये जानो, मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो, कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैं क्या चाहती हूँ ये तुम ही जानो, मैं कितनी अधम हूँ ये तुम ही जानो। मैया पद्मा की तरह, वृंदा की तरह अहिल्या भी इंद्र को श्राप दे देती तो खुद को श्राप नहीं लगता, उनको पत्थर बना देती तो स्वयं को पत्थर नहीं बनना पड़ता। बोल महाकालेश्वर भगवान की, बोल बजरंग बली की, बोल रामचंद्र भगवान की जय, बोल फतेहगिरी बाबा की जय, बोल संत समाज की जय, बोल विप्र समाज की जय। हर हर महादेव शंभो। अब आपके इंटरवल का समय हो गया है, जलपान ग्रहण करो फिर कथा में आऊं। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। जब जब मुझ पे पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहते हैं तैयार। जब जब मुझको पड़ती है दरकार, राम हमेशा रहता है तैयार। राम ने मुझ पे किया बड़ा उपकार, मेरा जीवन राम के आधार। राम ने मुझ पे किया बहुत उपकार, राम ही मेरे जीवन
का आधार। संकट आने से पहले, संकट आने से पहले राम आता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो राम से नाता है, क्यों घबराऊं मैं। मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो राम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा शंभू से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। संकट आने से पहले शंभू आता है, क्यों घबराऊं मैं, मेरा भोलेनाथ से नाता है। भैयाओ, पद्मा ने धर्मराज को श्राप दे दिया और धर्मराज आज तक उस श्राप को काट रहे हैं। कलयुग में उनके 3 चरण रह गए हैं बस। वृंदा ने भगवान श्री हरि को श्राप दे दिया, वो आज तक उसको काट रहे हैं। लेकिन अहिल्या ने श्राप नहीं दिया तो खुद को श्राप लग गया। हाँ, पश्चाताप की अग्नि में जलती रही, पछताती रही कि मुझसे अपराध हो गया। तो एक संत की कृपा हो गई और परमात्मा को लेके आए और उसको उसके पति के लोक में भेज दिया। धर्मराज को तो पद्मा ने श्राप दिया, लेकिन धर्मराज पद्मा को वरदान देके गए। और क्या वरदान देके गए पता है? उसने कहा, बोले तुम्हारे पति मार्कंडेय की तरह चिरंजीवी हो जाएं, पिप्पलाद ऋषि। तुम्हारे पतिदेव मार्कंडेय की तरह चिरंजीवी हो जाएं, कुबेर की तरह धनवान हो जाएं और इंद्र से ज्यादा ऐश्वर्य हो जाए और श्री विष्णु के समान शिव भक्त हो जाएं। पता है, जो पिप्पलाद ऋषि बिल्कुल बूढ़े बड़े थे, शरीर जर्जर था, और आज धर्मराज के वरदान से एकदम जवान और बड़े सुंदर बन गए। ये शिव भक्ति का फल था, ये शिव साधना का फल था। भैया, अरुंधति मैया ने मैना को समझाया और कहा, बोले ये तो जन्म जन्म के साथी हैं और पिछले जन्म में ये दक्ष की पुत्री थी सती, शंकर भगवान की बात नहीं मानी और उनके इष्ट, उनके आराध्य की परीक्षा लेने चली गई भगवान राम की। इसलिए इनको अपना शरीर त्यागना पड़ा और वही आपके यहाँ पार्वती बन के आई हैं। अब आप बिना सोचे विचारे इनका विवाह कर दो। जब शंकर भगवान को ये बात पता चली
कि ये लोग सुंदरता से प्रेम करते हैं। भैयाओ, संसार में दो प्रकार के प्रेमी होते हैं। एक तो जो हमारी सुंदरता से प्रेम करते हैं, एक हमारे धन से प्रेम करते हैं, हमारी सेवा से प्रेम करते हैं। ये संसारी प्रेमी होते हैं। लेकिन जो महात्मा और परमात्मा का प्रेम होता है ना, वो इन चीजों से अलग होता है। वो हमारे धन से प्रेम नहीं करते, हमारी सुंदरता से नहीं, हमारी सेवा से नहीं। और हमें लगता है कि हम महात्माओं की सेवा कर रहे हैं। सही बात तो ये है कि महात्मा उल्टी हमारी सेवा करते हैं। हम थोड़ी सी सेवा कर देते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमने बहुत सेवा कर दी। लेकिन सही बताओ, हम सेवा कर रहे हैं कि महात्मा हमारी सेवा कर रहे हैं? तुम बताओ, तुम में से फतेहगिरी बाबा के लिए किन किन ने साधना की? लेकिन उन प्यारे ने अपना जीवन तुम लोगों के लिए दे दिया। उन्होंने आप लोगों के लिए साधना तपस्या की। तो प्यारे, साधु की एक बात से यदि जीवन में परिवर्तन आ गया, तो उससे बड़ी सेवा इस दुनिया में नहीं है। और आता है, साधु के संग से, वाणी से हरदम सेवा होती है। तो प्यारे, जो बाहर की सुंदरता से, सेवा से, धन से रीझ रहे हैं, वो सच्चे प्रेमी नहीं हैं। तो वो तो झूठे हैं। सच्चा प्रेमी तो वो होता है जिसको हमारी सुंदरता से कुछ लेना देना ही नहीं है। फिजिकल ब्यूटी डेके विद टाइम, बट स्पिरिचुअल ब्यूटी, जो बाहर की सुंदरता है ना, वो तो सबकी नष्ट होनी है। चाहे कोई कितना ही सुंदर हो, कैसा ही हो, लेकिन उसकी बाहर की सुंदरता सबकी नष्ट होनी है। लेकिन जो अंदर की सात्विकता है, सुंदरता है, अंदर का श्रृंगार है, अंदर का श्रृंगार होता है भक्ति से, अंदर का श्रृंगार होता है सत्संग से, अंदर का श्रृंगार होता है भजन से। और परमात्मा और महात्मा इन्हीं पे रीझते हैं। बाहर की सुंदरता से उनको कुछ लेना देना। और सही बात तो ये है कि महात्मा तो अपनी सुंदरता को छुपाते फिरते हैं। महात्मा बाहरी सुंदरता को छुपाते फिरते हैं। सवरी कौन सी सुंदर थी? सवरी भगवान के जीवन में दो नारी आई, एक तो सूर्पनखा और एक सवरी। और याद रखना, दोनों एक ही जगह पे मिली हैं, दंडकारण्य में ही है दोनों, सवरी और सूर्पनखा। सूर्पनखा लंका के महाराज रावण की बहन है। पैसे की कोई कमी है क्या? हाँ ना बोला करो। जिसकी लंका सोने की बनी है, उसके यहाँ पैसे की कमी है? जब आई ना, तो बड़ा सुंदर रूप बना के आई, बहुत सुंदर, जैसी थी वैसी नहीं आई, बहुत सुंदर बन के आई। और भगवान से आते ही विवाह का प्रस्ताव रखा। अगर हम लोगों में से कोई होता ना, तो तुरंत तैयार हो जाता, अरे भैया लंका में ससुराल हो जाएगी, रावण साला हो जाएगा, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। भले ही शादी हो जाती, दूसरी करने को तैयार हो जाते। लेकिन राम जी ने
मना कर दिया। राम जी ने कह दिया कि मेरी ये भक्ति बैठी है, ये मेरा वरण कर चुकी है। वैसे राम जी ने गलती तो एक करी, अगर शूर्पणखा के साथ विवाह कर लेते तो रावण के साथ युद्ध नहीं करना पड़ता, युद्ध से बच जाते, रावण के जीजा बन जाते, शूर्पणखा मिल जाती, लेकिन नहीं किया। क्यों? राम जी ने कहा है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। लंका की राजकुमारी शूर्पणखा और दूसरी तरफ सबरी। सबरी के पास धन है, सौंदर्य है, तो फिर क्या है, राम जी उसके पास क्यों गए? बेचारी शूर्पणखा तो खुद चल के आई, उसको अस्वीकार कर दिया, और वैसे ही भेज देते तो कोई बात नहीं, बेचारी के नाक कान और कटवा दिए। और सबरी ना सुंदर है, ना धन है, ना सेवा की है, और ना ही राम जी के पास आई है, लेकिन राम जी स्वयं चल के गए हैं। क्यों? क्योंकि सबरी के पास भक्ति का श्रृंगार था, भक्ति का, विश्वास का श्रृंगार था, और जहां भक्ति और विश्वास होते हैं ना, वहां परमात्मा को आना ही पड़ता है। भक्ति और विश्वास इतना है सबरी के जीवन में, पता है जब सबरी घर छोड़ के आई तो ज्यादा उम्र नहीं थी, विवाह की तैयारियां हो रही थी, छोटी सी थी, और घर छोड़ के वन में आ गई। अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों पर गई, पर किसी ने शरण नहीं दी। लेकिन परमात्मा कहता है कि जिसका कोई नहीं होता उसी को तो मैं अपनाता हूं। मतंग ऋषि के रूप में गुरु आ गए और उन्होंने सबरी को अपने आश्रम पे रखा, और सबरी के जीवन का पॉजिटिव पॉइंट था कि गुरुजी कह गए, बेटा मैं जा रहा हूं। सबरी, गुरुजी कहाँ जा रहे हैं? बोले बेटा मेरा समय पूरा हो गया। अच्छा आप लौट के कब आएंगे? बेटा मैं ऐसी जगह जा रहा हूं जहां से लौट कर नहीं आते। सबरी की आंखों में आंसू आ गए, गुरुदेव आप तो जा रहे हैं और मेरा तो आपके सिवा इस दुनिया में कोई नहीं है, मेरा क्या होगा? गुरुजी ने कहा बेटा जिसके पास में जीवन भर की तपस्या साधना भजन लगा के जा रहा हूं ना, वो एक दिन तेरे पास स्वयं चल के आएगा। बस इस आश्रम में बनी रहना, भजन करती रहना। और सबरी उसी आश्रम में भगवान के लिए रोजाना रास्ता साफ करती है, इंतजार करती है, और जब आए हैं ना सबरी देखी राम गृह आए,
सबरी रास्ता साफ करती है, फूलों से सजाती है, लेकिन जब राम जी आए हैं ना, तो राम जी खड़े हैं, सबरी देख ही नहीं रही, अपनी लगी है फूलों से रास्ता सजाने। तब गुरु जी ने आवाज लगाई है, ए सबरी देख वो आ गया है जिसका मैंने तुझे वचन दिया था, अब तू देख तो सही। तब ऊपर की तरफ देखी, सबरी देखे सबरी देखे राम गृह आए, मुनि के वचन समुझ जिया भाए। भैया जब गुरुजी ने आवाज लगाई, अरे सबरी देख, हाँ एक निवेदन और कर दूं, हम लोग सोच ही रहे होंगे कि गुरुजी तो चल गए, फिर आवाज कैसे लगाई। आ रही है ना बात मन में? मैया ये जो गुरु होते हैं ना, वो कोई इंसान नहीं होता। गुरु ये शरीर नहीं होता, गुरु एक शक्ति होती है। ये बात मैं बता चुकी हूँ कि गुरु शक्ति होती है, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी गुरु हमें छोड़ के नहीं जाते, वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, और वो कहीं से भी प्रकट हो जाते हैं। इस बात को कभी भूलना मत। जब सबरी को आवाज लगाई, तो सबरी ने भगवान का स्वागत किया है, अपनी आंखों के जल से भगवान के चरण धोए और आसन पर बिठाए। सादर जल ले पाए पखारे, पुण्य सुंदर देश की थी, उसका भैया इतना बलवान था कि देवता उसके यहाँ काम करते थे। और सबरी ना तो धन था न सुंदरता थी, हाँ भक्ति थी। और राम जी ने सूर्पनखा को भी इशारा किया था, सीतहि चितहि कही प्रभु बाता, अहै कुमार मोर लघु भ्राता। राम जी इशारा कर रहे हैं, सूर्पनखा यदि मुझे पाना चाहती है तो तुझे इनकी शरण में आना पड़ेगा, पहले भक्ति करनी पड़ेगी, तब ही भगवान जीवन में। और एक और बात याद रखना कि बिना भक्ति के, बिना गुरु कृपा से अगर भगवान जीवन में आए तो आके चले जाएंगे, वो रुकने वाले नहीं हैं। भैया जो संसारी लोग हैं ना, वो बाहर की सुंदरता देखते हैं, लेकिन ये सुंदरता तो एक न एक दिन खत्म होनी है। और जो अंदर की सुंदरता को देखते हैं ना, वो बाहर की सुंदरता को ज्यादा महत्व नहीं देते। अब ये हिमाचल नगरी की जो देवियां हैं, मैना है, हिमाचल है, ये शंकर भगवान के बाहरी रूप को देख रहे हैं, स्वरूप को
नहीं देख रहे, और जो स्वरूप को देखता है वो रूप पर ज्यादा आकर्षित नहीं होता। मैना को और हिमाचल को तो छोड़ो, स्वयं देवियां जो देवताओं की पत्नी है ना, वो भी भगवान के बाहरी रूप को देख रही हैं। देखे सिवाय सुर त्रिय मुस्काई, बरलायक दुल्हन जगनाई। देवियां सोच रही हैं, हे भगवान, इस दूल्हे के लायक तो इस संसार में दुल्हन नहीं है। जब शंकर भगवान ने देखा कि अरे यहाँ स्वरूप के नहीं रूप के ग्राहक हैं, तो शंकर भगवान ने अपना असली रूप उनके सामने प्रस्तुत किया है। पता है, शंकर भगवान का बड़ा दिव्य रूप है। शंकर भगवान से सुंदर कोई देवता नहीं है, लेकिन उनके दिव्यता को हम सहन नहीं कर पाएंगे, तेज को सहन नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो अपने शरीर पर भस्म लगाकर रखते हैं। अपने तेज को छुपाने, अपने ओज को छुपाने के लिए भस्म लगाते हैं। नहीं तो शंकर भगवान के लिए कहते हैं, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर के जितने गोरे हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम भुजगेंद्र हारम, इस संसार में जो मनुष्य जन्म लेते हैं ना और उनकी भक्ति करते हैं, वही उनका सार है, नहीं तो सब असार है। शंकर भगवान की भक्ति करना ही सार है, बाकी सब असार है। तो प्यारे, बड़ा दिव्य रूप भगवान का जो उनका था उन्होंने प्रस्तुत किया है वहां। और शंकर भगवान की बारात में दो तरह के बाराती आए हैं, एक तो संत और दूसरे भूत। भूत प्रेतों को बुलाया था, और ये जो संत और भूत होते हैं ना, दोनों एक जैसे होते हैं। मैं तो ये कहूंगी कि दोनों एक ही होते हैं, संत भी भूत ही होते हैं। संत भगवान सोच रहे हैं, बताओ हमें भूत बता रही है। मैं तो बता रही हूं, अगर सही हो तो आप स्वीकार करना, नहीं तो रहने देना। जो भूत होता है ना, वो इंसान मर जाता है तभी तो भूत बनता है। आप गर्दन हिलाया करो, मुझे ऐसे लगता है कि जाड़ा मर गया। आलू का खेत होता है ना, उसमें जाड़ा मार जाए तो उसके पेड़ ऐसे हो जाते हैं इठे इठे से, बस ना उनमें कोमलता रहती है ना सुंदरता रहती है। तो प्यारे, फतेहगिरी बाबा की ज्ञान गंगा में यहाँ सब स्नान कर रहे हैं, और यहाँ पर भी हम ऐसे दुखी से बैठे रहे तो फिर कहीं सुख मिलने वाला। बात समझ में आया करे तो ऐसे क्या करो, हाँ मुझे पता चले कि समझ में आ रहा है। तो प्यारे, जब कोई इंसान मर जाता है तभी तो भूत बनता है। और संत, जब कोई सन्यास लेता है ना, तो जो संस्कार तुम लोगों में मरने के बाद होते हैं ना, वो संत के सन्यास लेते समय होते हैं। संत संसार के लिए मर जाता है और संत के लिए संसार मर जाता है। अब आप कहें कि हमें तो जिंदे दिखाई देते हैं, तुम्हें दिखते हैं क्योंकि तुम रूप को देख रहे हो। स्वरूप से वो संसार के लिए खत्म हो जाते हैं।
और भूत भी मरने के बाद बनते हैं, और दोनों की विपरीत यात्रा होती है, संत की भी और भूत की भी। मैंने तो भूत नहीं देखे, पर बूढ़े बड़े बताते हैं कि भूत के पैर उल्टे होते हैं। भूत के पैर उल्टे होते हैं और संत के पैर भी उल्टे ही होते हैं भैया। संत की यात्रा उल्टी होती है। संत संसार की तरफ पीठ होती है और परमात्मा की तरफ मुंह होता है। अब संसार को तो वो पैर अपनी तरफ ही दिखते हैं कि हमारे जैसे पैर हैं बढ़िया, लेकिन यात्रा तो देखो, दिख तो संसार में रहे हैं लेकिन यात्रा उधर हो रही है परमात्मा की तरफ। संत की भी यात्रा उल्टी होती है। और ये जब किसी पे भूत आ जाता है ना, माताओं पे बहुत आते हैं, जब किसी पे भूत आ जाता है तो वो भूत यही कहता है कि मैं इसको छोड़कर नहीं जाऊंगा, लेके जाऊंगा। और सही बात यह है कि संत की जिस पे दृष्टि पड़ जाती है, जिसका हाथ पकड़ते हैं उसको छोड़ते नहीं है। संत भी जिसको पकड़ लेते हैं। और जो भूत है ना, उनके लिए कहा है मानस में, को मुखहीन विकल मुख काओ, को मुखहीन विपुल मुख काओ, बिनु पद कर को बहु पद वाहो, विपुल नयन को नयन बीना, रिष्ट पोष्ट को अति तन खीना, भूत किसी के तो एक भी मुंह नहीं है और किसी के हजारों मुंह हैं, किसी के तो पूरे शरीर पे मुंह ही मुंह लटक रहे हैं। ऐसे भूत हैं और संत भी ऐसे ही होते हैं। मैयाओ, को मुख ही न विपुल मुख काऊ। बाबा कह रहे हैं कि किसी के तो मुंह ही नहीं है और किसी के बहुत सारे मुख हैं, और संत भी ऐसे ही होते हैं। आपने किन्हीं संत को मौन धारण किए देखा है? उसके एक मुंह है तो सही, पर वो उसका काम नहीं ले रहा, तो वो मुखहीन ही तो हो गया। साधना से उस मुंह को भी नष्ट कर लिया। और जब कोई संत अपने किसी शिष्य पर कृपा कर देते हैं और वो कथावाचक हो जाता है, तो वो हजारों लोगों के बराबर अकेला बोलता रहता है। को मुखहीन विपुल मुख काहू। तो प्यारे, संत और भूत एक जैसे होते हैं। और एक बात बताऊं, तुम बहुत देर से हंस रहे हो। संत और भूत तो एक ही भूत होते हैं, लेकिन आप तो 5-5 भूत हो। एक एक पे 5-5 भूत सवार हैं। बताऊं कैसे? ये जो हमारा शरीर है ना, ये 5 भूतों से ही तो बना है। चित जल पावक गगन समीरा, जल पावक गगन
समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। चित जल पावक गगन समीरा। ये 5 भूत हैं। पंचरचित अति अधम शरीरा। भैया भगवान की बारात में ऐसे ऐसे भगवान के गण हैं, संत और भूत। पर ऐसा मत करना कि कोई संत घर में आए तो आप दरवाजा बंद कर लेना कि भूत आ गई। अयम ही परमो लाभो निर्णाम साधु समागमः। प्यारे, ये जो संत होते हैं ना, ये आवागमन से मुक्त रहते हैं, अपना कल्याण कर चुके होते हैं, लेकिन हम जैसे जीवों पे कृपा करके ये इस मृत्यु लोक में अवतार लेते हैं। आत्मा रामस्य मुनयो निर्गृन्था पिरुक्रम कुर्वन्तु हेतु की भक्ति मिथ्यं भूत गुणो हरि। ये आवागमन से मुक्त होते हैं, लेकिन हम जैसे जीवों पे करुणा करके कि ये बेचारे इस भवसागर में पड़े हैं, इनका कैसे ही कल्याण हो जाए, कैसे ही इनकी मुक्ति हो जाए। सुखदेव जी तो चले गए थे वन में, क्या जरूरत थी परीक्षित जी को कथा सुनाने की? क्योंकि भैया उनको पता था कि एक जीव जिज्ञासा लेके आया है मुक्ति की, और मैं उसको कथा सुना दूंगा तो वो मुक्त हो जाएगा। तो अपने वैराग्य को एक तरफ रख के कथा सुनाने के लिए आए सुखदेव जी। ऐसे ही ये संत भी हम लोगों के लिए अपनी साधना, अपना भजन सब छोड़ छाड़ के हम लोगों को रास्ता बताने के लिए आते हैं, क्योंकि इस जिंदगी का कोई भरोसा निकल जाएगी छोड़ खाया। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ काया को पल में, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। प्यारे, ये तन की मुक्ति है, ये तन की मुक्ति है, मगर है विनाशी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, एक क्षण में भोगी, एक क्षण में योगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी, पल भर में ज्ञानी, पल में वियोगी। बदलता जो क्षण क्षण, बदलता जो क्षण क्षण,
मैं वृत्ति अपनी, कभी ऐसे मन के भरोसे न रहना। तुमको जो मेरा मेरा कहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहेंगे, जरूरी नहीं वो तुम्हारे रहे। क्यों? मतलब से मिलते हैं, स्वार्थ से मिलते हैं, लालच से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, हर एक की इच्छा रहती है। हम सोचते काम दुनिया के कर ले, कुछ धन कमा कर कुछ नाम कर ले, कुछ धन कमा कर कुछ नाम कर ले। फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे, फिर एक दिन बन के साधु रहेंगे। उस एक दिन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। ये तन की मती है, ये तन की मती है, मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। काहे गुमान करे, हरि को न ध्यान धरे। कुटुम कबीरो सब यहीं छुड़ जाएगो। कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी पाप की कमाई ते, कौड़ी कौड़ी कर सब यहीं छुड़ जाएगो। पाप की कमाई तेने अकल गमाई तेने, पाप की डगरिया की और मुड़ जाएगो। प्यारे खाली हाथ आयो बंदे, खाली हाथ जाए बंदे। माँ करी की भांट तेरा हंस उड़ जाएगो। ये तन की मुती है, ये तन की मुती है, मगर है विनाशी। कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना, कभी श्वास धन के भरोसे न रहना। मतलब से मिलते हैं, स्वार्थ से मिलते हैं दुनिया के साथी। सदा इस मिलन के भरोसे न रहना, निकल जाएगी छोड़ काया को पल में। कभी श्वास धन के भरोसे न
रहना, ये तन कीमती है मगर है बेनासी, कभी अगले क्षण के भरोसे न रहना। भैयाओ, अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत, नित्यं सन्नितो मृत्यु कर्तव्यो धर्म संचय। ये शरीर भी नष्ट होने वाला है। विभवो नैव शाश्वत, शरीर अनित्य है और जो धन दौलत कमा रहे हैं ना वो भी साथ रहने वाला। नित्यम सन्नितो मृत्यु, हाँ एक चीज हमारे साथ हमेशा रहती है, क्या? मृत्यु। हम हमेशा काल के मुंह में चले जा रहे हैं, प्रति क्षण मृत्यु की तरफ यात्रा हो रही है। तो ऐसे में क्या करें? कर्तव्यो धर्म संचय। हमारा कर्तव्य बनता है कि जितना हो जाए उतना भगवान की भक्ति कर लें, भजन कर लें। भैयाओ, संसारी लोग तो अपनी दृष्टि से देखेंगे, शंकर भगवान को भी संसारी अपनी दृष्टि से देख रहे हैं। जब अरुंधति मैया ने, सप्त ऋषियों ने, नारद जी ने हिमाचल को और मैना को समझाया, तब वो विवाह करने के लिए तैयार। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बेचारे बाराती आए थे, बाराती आए, उनको कोई भोजन पानी नहीं मिला अभी तक, क्योंकि जब बारात लौटने की संभावना है तो फिर बारातियों की खातिर नहीं होती। अब हिमाचल ने कहा कि चलो अब जो हुआ विवाह की तैयारी करो, इन बारातियों को भोजन कराओ। सभी बारातियों को भोजन के लिए बुलाया गया और बिठा दिया एक पंगत में। और जैसे ही परोसना शुरू किया तो वो तो भूत प्रेत थे, किसी का तो सिर आगे और पीछे दोनों तरफ, किसी के चारों तरफ सिर। अब जो परोसने वाले थे वो परेशान हो गए, वो सोच रहे कि इनके लिए भोजन कहाँ परोसा जाए, आगे या पीछे। तो बूढ़े बड़ों ने कहा भैया तुम एक एक प्लेट लगा दो और जैसे पाएंगे वैसे पा लेंगे। एक परोसने वाला आगे बढ़ा तो देखा कि एक भूत के सिर ही नहीं है। बोले इसके सिर नहीं है, ये कैसे खाएगा? बोले जैसे खाएगा वैसे खा लेगा, तुम तो परोसा ही करो। बोले ठीक है। और जैसे ही पत्तल दोना परोस के गए और व्यंजन लेने गए, तब तक भूतों ने वो पत्तल दोना भी खा लिया। लौट के आए तो देखा, बोले ये क्यों खा लिए? उन्होंने कहा हम तो ये सोच रहे थे कि ये भी खाने के लिए आया है। जैसे ही कहा कि ठीक है परोसाई हो गई, अब भोजन करो, तो एक बोला कि अभी भोजन नहीं करेंगे। तो भैया अब क्या कमी रह गई? बोले हमारा एक साथी नगरी के बाहर खड़ा है, पहले उसको लेके आओ तब भोजन करेंगे। वहां गए 4-5 लोग तो देखा कि वो इतना मोटा था कि वो गली के बाहर ही फंस गया। अब सोच रहे कि हो गया विवाह, तो जैसे तैसे उसको लाए, पंगत हुई और उसके बाद भगवान शिव का विवाह हुआ है। जैसे भी विवाह के रीति रिवाज होते हैं, भगवान का विवाह हुआ। और जब विवाह संपन्न हो गया तो जो नायन होती है ना, उसने भगवान से कहा, बोले आपका विवाह तो हो गया, अब हमें कुछ नेग तो दे जाओ। और शंकर भगवान के पास कौन से नोट रखे सो दे देते। जैसे उसने कहा कि कुछ नेग दे जाओ, तो एक सर्प लेके उसकी झोली में, अब वो उसको फेंक के चिल्ला के भागी।
बोली आप तो यहाँ से चले जाओ, यही सबसे बड़ा नेग है। हम लोग जिंदा बने रहें और आप यहाँ से चले जाओ, यही सबसे बड़ा नेग है। भैया भगवान का विवाह हुआ और गौरा मैया की, पार्वती मैया की विदा हुई। जब विदा हुई तो बारात लौट के आई कैलाश पे, और कैलाश पे जैसे ही बारात आई तो पार्वती मैया सोच रही थी कि कहीं महल होगा, अभी तो जा ही तो रहे रास्ते में हैं। भगवान ने कहा कि बैठो। कहाँ? बोले यही हमारा घर है। एक बट का वृक्ष था, उसके नीचे एक चबूतरा बना हुआ था। पार्वती मैया ने थोड़े दिन बाद कहा कि भगवान कहीं रहने की थोड़ी सी व्यवस्था। बोले ठीक है। भगवान ने अपने रहने के लिए लंका बनाई सोने की। वो जो लंका है ना, वो शंकर भगवान ने पार्वती मैया के लिए बनाई थी। तो जब लंका बन के तैयार हो गई तो गृह प्रवेश के लिए बुलाए पंडित जी। शंकर भगवान ने सोचा कि अपना चेला ही इतना विद्वान है तो किसी और पंडित जी को क्यों बुलाएं। पूजन करा दिया, गृह प्रवेश करा दिया। तो भगवान ने कहा कि अब आप कुछ दक्षिणा मांग लो। उन्होंने कहा भगवान आप इस लंका से क्या करोगे, इसे ही दक्षिणा में दे दो। पंडित जी ने वो लंका ही मांग ली। और भैया पार्वती मैया के संग शंकर भगवान कुछ दिन कैलाश पे रहे। करहि विविध विधि भोग विलासा, वसहि कैलासा। तव जन में उसटा तव जन में उसट वदन कुमारा। तार को असुर समर जे मारा। शंकर भगवान कुछ दिन कैलाश पे रहे। कार्तिकेय जी का जन्म हुआ और उनका अभिषेक हुआ। जब अभिषेक हुआ तो सभी देवताओं ने उनको उपहार दिए। सभी देवता आए और सबने उनको हथियार दिए तारकासुर को मारने के लिए। और कार्तिकेय भगवान ने तारकासुर का